तो दोस्तों, जैसा कि कल की एक वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी तक सांसदों की ओर से ईपीएस 95 पेंशनधारकों का मुद्दा पहुंचाया गया है। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्री मांगे पहुंचाई गई है। उसी को लेकर आज एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने सुबह सुबह ईपीएस 95 पेंशनधारकों को संबोधित करते हुए इसके बारे में अपने वक्तव्य यहाँ पर कहे हैं। आइए सुनते हैं कमांडर अशोक रावत जी को। नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम लोग बात इसलिए कर रहे हैं, आज की 14 अगस्त है और आज बात करने का प्रयोजन ये है कि हमने जो कैंपेन चलाई थी कि जितने मंत्री जी है, सांसद है, उनको ईमेल देना है, पत्र देना है और प्रधानमंत्री जी को ईमेल की कॉपीज़ जगह जगह से भेजनी है। इस कैंपेन को हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, रिस्पांस मिला है और पूरे देश से ये एक्टिविटी हो रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि कई सांसदों ने लोकसभा, राज्यसभा में हमारे प्रश्न भी उठाए हैं। मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूँगा बी लक्ष्मण जी, जो हमारे हैदराबाद के राज्यसभा सांसद है, जो हमारे कार्यक्रम में भी आए थे। बीजेपी के सांसद होने के बावजूद उन्होंने ये प्रश्न ज़ोर शोर से उठाया है, उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी सभी सांसदों का भी जिन्होंने ये काम किया है। कई सांसद प्रत्यक्ष प्रधानमंत्री जी को भी मिले हैं और उनको ये प्रश्न उन्होंने कहा है, मेरी उनसे बात हुई है, उसका उल्लेख करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है वो आपकी वजह से, आपने जो किया है बहुत अच्छा है। ये कैंपेन को आगे करना है और भी जो आने वाले दिनों में, अभी सांसद सब वापस आ गए हैं राज्यसभा में, लोकसभा से, पार्लियामेंट से, उन सभी को फिर से, मतलब जो शेष बाकी है, जिनको मिल लिए, जिनको जो शेष बाकी है उनको भी मिलने का आप कृपया करके कष्ट करें और उनको बताएं कि ये हमारी समस्या है, ये ईमेल है। अब देखिए, कोशियारी कमेटी 2013 में बनी, 2026 में बोम्मई कमेटी बनी और उसके ऊपर हमने जो नोटिसेस भेजी है, अभी तो फाइनल नोटिस है, अल्टीमेटम है, और इसके बावजूद अगर काम नहीं होता है तो बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी खड़ी होगी। तो इसलिए इसको सीरियसली लीजिए और जितना हो सके इस कैंपेन में हिस्सा लीजिए। एक भी सांसद रह न पाए, ये हमको देखना है और इस कार्य को पूरा करना है। और बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है और हमारा सक्सेस, हमारा यश निश्चित है, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हम उसमें कम नहीं पड़ने चाहिए। हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलके उनको अपनी स्थिति का परिस्थिति बताइए। दूसरी बात, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्र दिन है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृपा करके इस अच्छे दिन को, अपने देश के स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी हिस्सा लें जहां भी हो सके और हम बहुत अच्छा इसमें अपना नागरिक होने के नाते दायित्व निभाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। टुडे 14th August and I am specially would like to speak to you all friends. See, our campaign for giving emails, meeting the particular MPs and ministers has been very successful and there is very good response from all around. But there are still some MPs and some ministers are left whom we didn't meet. Please do so. Please meet them. Tell them that our problem is very, very genuine problem. In 2013, the Koshiyari committee recommendations were received. 2026, Bombay committee recommendations came. In between, our notice also has gone. Now it's ultimate notice. It's a final notice. So it is very, we have to take it very seriously, and also the government has to take it very seriously because it's otherwise it will be problem for both sides. So please do so. Remaining ministers, remaining MPs, please meet them, send them emails. Please send emails to the Honorable Prime Minister in very, very large numbers. That is very, very important for us, and I expect this particular thing has to be implemented thoroughly by all of us. Secondly, tomorrow is our Independence Day, 15th August. I wish you all very, very
good Independence Day, and also please participate in all the events wherever the event of our independence is being conducted by whomever. Please try and go into that particular event and participate with possibly with our t-shirts. Thank you and wish you all the best. Thank you, sir.